टाइम वर्क था, टाइम डिस्टेंस था, सिलेंडर था, मतलब वो 3D वाला, नंबर सिस्टम से क्वेश्चन ज़्यादा थे, सिंप्लीफिकेशन था, सीरीज थी। 2-3-4 क्वेश्चन एमपीजीके के आए हैं। एक क्वेश्चन पूछा था तानसेन समारोह कहाँ पर आयोजित किया जाता है। एक क्वेश्चन पूछा था कि मध्य प्रदेश में बोट क्लब कहाँ पर स्थित है। एक क्वेश्चन पूछा था कि मध्य प्रदेश में कुल आयुध निर्माण करने वाली संस्थाएं कितनी हैं, संख्या उनकी। मैम आपका गुड नेम? हेमलता हिरवाल। ओके मैम। मैम एमपी पटवारी का एग्जाम था, कैसा गया पेपर? पेपर ठीक गया। इजी टू मोटेड क्या कह सकते हैं पेपर का लेवल? लेवल मतलब ठीक था, कर सकते थे। हाँ। मैथ्स का क्या लेवल था और मैथ्स में किस चैप्टर से क्वेश्चन आपको देखने को मिले? नंबर सीरीज से दिया था और ग्राफ वर्क दिया था और रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग दिया था और मतलब पैराग्राफ चेंज करने का। अगर हिंदी में बहुत इजी आ रही है, नो डाउट इजी आ रही है, तत्सम तद्भव ये वो सब इजी आ रहा है उसमें। रीजनिंग का जैसे मैंने क्वेश्चंस अगर देखे हैं उसमें तो मिरर इमेजेस के बारे में पूछा गया है और पेपर फोल्डिंग के बारे में पूछा गया है। 2-4 क्वेश्चन थे जो कोडिंग डिकोडिंग के बारे में पूछे गए हैं। 1-2 क्वेश्चन थे वो डायरेक्शन के बारे में पूछे गए, लेफ्ट गया, राइट गया, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जहाँ भी मूवमेंट कराते हैं, डायरेक्शन पूछ लेते हैं, डिस्टेंस पूछ लेते हैं, वो सब थे। तो रीजनिंग ओवरऑल एवरेज था, बहुत टफ नहीं था। मतलब तो हिंदी में किस चैप्टर से आपको क्वेश्चन देखने को मिले मैम? चैप्टर बताइए। हिंदी में विलोम, पर्यायवाची, तत्सम और मतलब मुहावरे का आप हिंदी मीनिंग क्या निकाल सकते हो, उस टाइप से क्वेश्चन दिए थे। देखा जाए तो करंट अफेयर में कुछ भी नहीं आ रहा है ऐसे। एमपी आ रहा है और एमपी इजी आ रहा है, एमपी के हिसाब से इजी आ रहा है एमपी। इकोनॉमिक साइंस है, हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन? साइंस अच्छा आ रहा है बोल सकते हैं। नॉर्मल चीज़ें जो ऑलरेडी पता होनी चाहिए वैसे ही आ रही है, बस आपको याद होना चाहिए वरना कंफ्यूज हो जाओगे। साइंस में ताप दाप के न्यूमेरिकल्स भी आए हैं, फिजिक्स के भी कुछ क्वेश्चंस उसमें अच्छे थे। केमिस्ट्री मुझे देखने को नहीं मिली आज। और हिस्ट्री में कुछ खास नहीं था। हिस्ट्री नहीं। कितना अटेम्प्ट करा मैम आपने? हमने 120 120। कौन सी कैटेगरी से बिलोंग? SC। कहाँ तक जाएगा मैम एससी का कट ऑफ? उसका तो 120-130 के बीच रहता है कट ऑफ। तो मैथ्स का चैप्टर बताइए सर, अगर जो आपने अटेम्प्ट करियर देखने को मिला सर। मैथ्स के बारे में मैं चर्चा करूं तो 4 क्वेश्चन थे सिंप्लीफिकेशंस के, जो थोड़े से लेंदी थे, टाइम कंज्यूमिंग थे। तो सिंप्लीफिकेशन हर बच्चे से आती है, बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करने थे, वो इजी कर पाएंगे, बच्चे कर पाए होंगे आज भी। और 2-3 क्वेश्चन जो थे वो प्रोबेबिलिटी से भी आए थे, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन टाइप के क्वेश्चंस थे, तो वो जो बच्चे पढ़ते होंगे कर पाएंगे। टाइम एंड वर्क को लेके और स्पीड एंड टाइम को लेके 2-3 क्वेश्चंस थे, इसी के इर्द गिर्द मैथ था। आज सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट देखने को नहीं मिला है और दूसरे चैप्टर्स जैसे बोट एंड स्ट्रीम भी आज बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला है। और अलग टॉपिक्स जो मैथ्स के हैं जैसे ज्योमेट्री नहीं आई है आज। 1-2 क्वेश्चंस जो थे वो मेंसुरेशंस के जरूर थे, शंकु त्रिज्या वगैरह इन सब चीज़ों को लेके। बाकी ज्योमेट्री में जैसे सर्कल आया, ट्राइंगल और ये सब चीज़ों को लेके कोई भी क्वेश्चंस नहीं थे। तो ओवरऑल मैथ्स जो बहुत सारा पढ़ के आया, जो एक्सपेक्टेड था वैसा तो नहीं था, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि जो आप क्वेश्चन पेपर में पूछा गया वो आउट ऑफ सिलेबस था। एक्सक्यूज मैम आपका बोलना? प्रियंका जायसवाल। ओके मैम। एमपी पटवारी का एग्जाम था मैम, कैसा गया पेपर? पेपर हाँ अच्छा गया, 139। ओके 139। ओके तो पेपर का लेवल अगर दिखा जाए तो इजी टू मोटेड क्या कह सकते हैं मैम? मॉडरेट। मोटेड। हाँ हिंदी का क्या लेवल था अगर हिंदी में? बहुत इजी आ रही है, नो डाउट इजी आ रही है, तत्सम तद्भव ये वो सब इजी आ रहा है उसमें। और मैथ्स की अगर बात करें तो मैथ्स में किस चैप्टर से आपको क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिले? टाइम एंड वर्क था, टाइम एंड डिस्टेंस था, पाइप एंड सिस्टम था, सिलेंडर था, मतलब वो 3D वाला, और नंबर सिस्टम से क्वेश्चन ज़्यादा थे, सिंप्लीफिकेशन था, सीरीज थी और ऑड नंबर सीरीज थी। रीजनिंग में भी इजी था, कोडिंग डिकोडिंग था ज़्यादा, बाकी सब इजी था। करेंट अफेयर का अगर देखा जाए तो? करंट अफेयर में कुछ भी नहीं आ रहा है ऐसे। एमपी आ रहा है और एमपी इजी आ रहा है, एमपी के हिसाब से इजी आ रहा है एमपी। इकोनॉमिक साइंस है, हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन? साइंस अच्छा आ रहा है बोल सकते हैं। नॉर्मल चीज़ें जो ऑलरेडी पता होनी चाहिए वैसे ही आ रही है, बस आपको याद होना चाहिए वरना कंफ्यूज हो जाओगे। और इंग्लिश की अगर बात करें तो? इंग्लिश वॉइस नरेशन और इडियम फ्रेजेस एंड मिस स्पेल वर्ड्स, और बस यही था। पेपर का अगर लेवल देखा जाए तो क्या कह सकते हैं मैम? जिसने पढ़ाई करी वो कर सकता है और जिसने नहीं करी उसके लिए टाइमिंग कम है। जो पेपर देने वाले हैं उनके लिए क्या कर सकते हैं, किस तरह की तैयारी करें कि? तैयारी मतलब पूरी प्रिपरेशन अच्छी करें तो एग्ज़ाम आप निकाल सकते हो। ये मतलब उतना डिफिकल्ट नहीं था अगर देखा जाए? डिफिकल्ट नहीं है, स्टडी करोगे तो आप निकाल सकते हो एग्ज़ाम। कितना अटेम्प्ट करा मैम आपने? हमने 120। 120। कौन सी कैटेगरी से बिलोंग? SC। कहाँ तक जाएगा मैम एससी का कट ऑफ? उसका तो 120-130 के बीच रहता है कट ऑफ। तो
आपका गुड नेम? हेमलता हिरवल। थैंक यू। टाइम का इशू था कि टाइम इनफ था मैम? थोड़ा सा टाइम कम पड़ेगा यदि मैथ्स में आप फंस जाते हो तो। ओके मैम, जो बच्चे पेपर देने वाले हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? अगर टाइम मैनेज कीजिएगा बिल्कुल, और इजी आ रहा है पेपर, आपको चीज़ें याद है तो आप आराम से टिक कर ले जाओगे।